गया। अब बड़े परेशान। अंत में उन्होंने कहा कि अरे उनके चक्कर में मेरी आरती उरती सब छूट गई, दौड़े दौड़े मंदिर में गए तो वहाँ तो आरती हो गई थी, प्रसाद भी बढ़ गया था, चरणोदक बढ़ गया, कुछ नहीं मिला। तो इतने में जब मंदिर में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी होती है ना, क्या छोटी जाति की, अब वो आ रहे थे तो मंदिर के पुजारी ने दिया होगा उसको कुछ कढ़ी भात जो मंदिर का कुछ दिया होगा, तो थाली में लेकर आ रही थी और रास्ते में मिल गए। मंदिर से जैसे मंदिर के अंदर जा रहे थे वहाँ मिल गई। तो बोलते माता जी क्या हुआ है, आरती हो रही है? बोले आरती हो गई महाराज, प्रसाद वसाद सब बढ़ गया। ले रही है। अरे बोले ये मंदिर का पर ला रही हो ना? बोले हाँ। तो बोले इसमें से थोड़ा कढ़ी दे दो, थोड़ा प्रसाद मुझे दे दो। बेचारी बोली महाराज आप क्या बात करते, आप पंडित हो, हम छोटी जाति झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी, और आप हमसे मांग रही है? बोले अरे प्रसाद में कुछ नहीं होता, ला थोड़ा ला। और पीछे हटते जाए, संकोच के मारे वो पीछे हटते। ये जो है कि हाथ बढ़ाए, अंत में जब वो नहीं दे रहे जबरदस्ती उसके थाली में हाथ लगा के ये कढ़ी का जो है कढ़ी का पकौड़ा और 2-4 भात चावल के कण आए होंगे उसको खा लिया। तो जब राजा ने और परिवार वालों ने देखा, बोले ये तो भ्रष्ट हो गए। क्या हो गए? ये तो देखो उसके मेहतरानी के थाली में से खा रहे हैं निकाल। अंत में सबने कहा आप यहीं रहो, कोई अब आपकी जरूरत तो बड़े प्रसन्न हुए, चले गए। अंत में भगवान के मंदिर में गए, बोले प्रभु दुनिया की मोह माया छोड़ने के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं, छोड़ नहीं पाते, और आपकी इतनी बड़ी कृपा कि कढ़ी के पकौड़े से दुनिया छूट गई। क्या हो गई? कढ़ी के पकौड़े से। तो मतलब कहने का मतलब है कि कोई ऐसा आचरण करते हैं कि संसार के लोग जो है दूर भाग लेते हैं। क्या करते हैं? दूर भाग लेते हैं, तो जानबूझकर करते हैं। और दूसरी बात, जब भगवान का भक्त हो गया तो उसके लिए क्या कहते हैं कि भगवान का जो प्रसाद है चरणोदक है, अगर कोई भी दे रहा है उसमें विचार मत करो। अगर वो कह रहा है कि भगवान का प्रसाद है तो उसको ले लो। तो उन्होंने ग्रहण कर लिया और भाखड़े छोड़ गया। एक बार विट्ठल गोसाई थे ना जो श्रीनाथ जी की पूजा करते थे, तो उनमें क्या होता है कि जब पूजा करने वो जाते हैं ना तो कोई उनको छू नहीं सकता, पैर वगैरह कोई छू नहीं सकता। और छू लिया तो फिर स्नान करेंगे तब जाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे, दूसरा कपड़ा पहनेंगे, स्नान करेंगे तब। तो उनमें आएंगे, छू लेकर पहले उससे 3 बार पूछते हैं कि तुम कौन हो। अगर उसने 3 बार पूछेंगे, अगर तीनों बार कह दिए कि मैं वैष्णव हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं वैष्णव हूँ, तब वो स्नान नहीं करेंगे, कहेंगे वैष्णव के छूने से कोई अशुद्ध नहीं, चले जाए। और अगर कुछ और कह दिया है मैं अमुक व्यक्ति हूँ, कहेंगे अशुद्ध हो गया, फिर नहाएंगे तब जाएंगे। तो एक बार उनका सगा भांजा था विट्ठल गोसाई का, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, तो वो सगा भांजा जो है तो पूजा करने जा रहे थे और उसने पैर उनका मामा जी का छू लिया। तो उन्होंने अपने भांजे से पूछा, नियम तो हाँ सबके लिए होता है, बोले तुम कौन हो? बोला अरे मामा मैं आपका भांजा हूँ, मैं वो अपना नाम बताएगा, मैं तो आपका भांजा हूँ। फिर बोले तुम कौन हो? बोले आपका भांजा हो, और कौन? बोले तुम कौन हो? बोले आपका भांजा। फिर गए स्नान किए, बोले तुमने सो लिया अशुद्ध हो गया। क्या किए? स्नान करके नया फिर शुद्ध कपड़ा पहन के तब मंदिर में गए पूजा कर। एक दिन क्या हुआ कि एक जो है आ गया, उनका कोई भक्त आ गया, चेला वाला था, कहीं दिल्ली वगैरह से आ गया, वो भी पूजा करने जा रहे थे, उसने पैर छू लिए, वो था वैश्य था। तो जब छू लिया तो बोले तुम कौन हो? बोला मैं वैष्णव हूँ। 3 बार पूछा, तीनों बार बोला मैं वैष्णव हूँ। बोले वैष्णव हो तो फिर वैष्णव छूने से अशुद्ध थोड़ा होते, फिर क्या स्नान नहीं किया। भांजे के छूने से स्नान किया, लेकिन वो वैश्य के छूने से स्नान नहीं किया। क्यों? बोले वैष्णव के स्पर्श से कोई अशुद्ध नहीं होता। और जो वैष्णव नहीं है, कहीं भांजा बनता है, बेटा बनता है, ये बनता है, भाई बनता है, तो कहते हैं उसके छूने से क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ये है। क्या नाम है स्वामी जी? किसका? पूजा करने जा रहे विट्ठल गोस्वामी, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। बाद में उनके 7 पुत्र हुए, इसलिए जो है वल्लभाचार्य संप्रदाय की 7 गद्दी हुई। सबसे ज़्यादा गुजरात में ही है, वल्लभाचार्य वालों की सबसे ज़्यादा गद्दी